बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल क़िल्लति वज़्ज़िल्लति व अऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा औ उज़लमा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले एक हरा मसाला पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक मुट्ठी हरा धनिया, एक मुट्ठी पुदीना, 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कलियों को मैंने ग्राइंडर जार में ले लिया है और 1 लेमन का जूस इसमें ऐड करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब हम लेंगे होल चिकन। इसको मैंने अंदर से बाहर से अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसको हम डीप कट्स लगाएंगे इस तरह से। चिकन में डीप कट्स ज़रूर लगाएं, इससे चिकन में मसालों के तमाम फ्लेवर्स और टेस्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और चिकन टेस्टी बनेगा, वरना ये अंदर से फीका रहेगा। अब मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर इसमें नमक लगा रही हूँ। नमक आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये सेंधा नमक है जो ज़्यादा तेज़ नहीं है। अब इसमें मैं लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ के लेमन का जूस मैंने इसमें ऐड किया है। इसको चिकन के अंदर और बाहर अच्छे से लगाएं। हरा मसाला पेस्ट जो हमने पहले तैयार करके रखा था, इसे भी चिकन के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तमाम मसालों को चिकन के कट्स में और चिकन की कैविटी में अच्छे से लगाना है। अब इस चिकन को आधे से 1 घंटे के लिए साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक आलू को छीलकर इसके बड़े पीसेस कर लिए हैं। फूल गोभी के भी मैंने कुछ फ्लोरेट्स लिए हैं जो बड़े साइज़ के हैं। एक शिमला मिर्च के बीजों को साफ़ करके इसके भी बड़े पीसेस कर लिए हैं और एक प्याज ली है जिसके भी मैंने बड़े पीसेस कर लिए हैं। अब इन तमाम सब्जियों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इन सब्जियों को सॉफ्ट होने तक हमें फ्राई करना है। इनका कलर डार्क नहीं करना है। इसी तरह से प्याज को भी हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल चली जाए। इसका कलर डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसे फ्राई करना है। अब हम शिमला मिर्च को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को फ्राई करने के बाद हम इन्हें साइड पर रख देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर। मेरे पास चिकन के कुछ एक्स्ट्रा पीसेस थे, इन्हें भी मैंने मैरिनेट कर लिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ कप के करीब दही। इसमें मैं 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसको चिकन पर डाल देंगे और चिकन को इस मसाले से अच्छे से कोट कर देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसे मैरिनेट करके ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं चिकन को 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। तब तक ग्रेवी की तैयारी करेंगे। 2 बड़ी कटी हुई प्याज़ों को मैंने डीप फ्राई करके रखा है। इसके अलावा हम लेंगे 1/4 कप के करीब काजू, 1/4 कप के करीब बादाम, 2 टेबलस्पून के करीब वाटरमेलन सीड्स, 1 इंच के करीब दालचीनी का पीस, छोटा सा जायफल का पीस, 4 से 5 हरी इलायची, 3 से 4 जावित्री के पीसेस, 2 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून शाहजीरा और 5 से 6 लौंग लेंगे। काजू बादाम को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है।
प्याज के अलावा सारी चीज़ों को पीसकर अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। जिस तेल में मैंने काजू बादाम और प्याज को फ्राई किया था, इसी में मैंने 2 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्तों को शामिल किया। इसके बाद पिसे हुए मसाले को इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाले को भूनते वक्त लगातार चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे से चिपके ना। अब इसमें तली हुई प्याज को क्रश करके ऐड कर देंगे। प्याज को इस तरह से ऐड करने से मसाले का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। 1 से 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है अच्छे से कलर के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों का कलर चेंज होने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून के करीब इसमें दही ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है क्योंकि हमने मैरिनेशन में दही का इस्तेमाल किया था। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसे साइड पर रख देंगे। फ्राई की हुई सब्जियों को एक बोल में लेकर हमने जो मसाला फ्राई करके रखा है, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब इस मसाले को सब्जियों में मिक्स कर देंगे। याद रहे हमने मसाले में नमक ऐड नहीं किया था, इसीलिए मैं थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इस मसाले को सब्जियों में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे चिकन की कैविटी में अच्छे से भर देंगे। इस तरह से वुडन स्कीवर की मदद से हम इस चिकन को सील कर देंगे ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। आप चाहें तो बड़ी वाली सुई की मदद से भी इसे सील कर सकते हैं। मैंने कुछ टूथपिक्स का भी इस्तेमाल इसमें किया है। अब एक पैन या कढ़ाई में तेल को अच्छे से गरम करेंगे और इस सील किए हुए चिकन को इसमें फ्राई करेंगे। चिकन का कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। दोनों तरफ से चिकन को अच्छा सा कलर आने तक 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं चिकन पर कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब चिकन को पैन से निकाल लेंगे। मैंने जो एक्स्ट्रा चिकन के पीसेस को मैरिनेट किया था, उन्हें भी मैंने फ्राई कर लिया है। ग्रेवी के लिए जो हमने मसाला फ्राई करके रखा था, इसमें हम चिकन का बचा हुआ मैरिनेशन ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऑन करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैंने चिकन को ऐड कर दिया है। चिकन को मसाले से अच्छे से कोट कर देंगे। चिकन के एक्स्ट्रा पीसेस को भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और प्रेशर कुकर का लीड लगाकर 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। फ्लेम को हाई पर बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि मसाला जल सकता है। लो फ्लेम पर पकाने से चिकन अपना पानी रिलीज करेगा जिसकी वजह से इसी में वो गल जाएगा।
10 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम पर रखा था और 3 से 4 सीटी आने तक मैंने चिकन को प्रेशर कुक किया है। अब मैंने इसका लिड खोलकर इसे टर्न किया है। आप देख सकते हैं चिकन का पानी रिलीज हो चुका है और अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। मैंने बची हुई वेजिटेबल्स को भी इसमें शामिल कर दिया है और इसे भी अच्छे से ग्रेवी से कोट कर देंगे। अब प्रेशर कुकर का लिड लगाकर 2 से 3 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से गल चुका है। दोनों तरफ से हमने चिकन को अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से अंदर तक गल चुका है। मैंने इसमें से चिकन के पीसेस को अलग कर लिया है ताकि आपको दिखा सकूं। देखिए चिकन अंदर तक अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आखिर में इसमें 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाला मुर्ग मुसल्लम सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।